खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्लास 9th बुक बायोलॉजी के चैप्टर 10 के टॉपिक स्टेम को और शक्कर को एक्सप्लेन करूँगी। पिछली वीडियोस में मैं बाकी सारे चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे उनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत ही अच्छे से। अगर आपको ना समझ आई हो उनकी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और आज हम करेंगे स्टेम। स्टेम क्या होती है? द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेम टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वो समझा रहे हैं कि जो फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम है ये टेक पार्ट है इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, नेचुरल भी होती हैं और आर्टिफिशियल भी होती हैं। वो मैं दोनों आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। अब उसी की एक टाइप है स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए से ही जो चीज़ ग्रो करती है वो है स्टेम। ठीक है। अब स्टेम की भी आगे से टाइप्स हैं स्टोलन, ट्यूबर, राइजोसोम, बल्ब और कॉन। तो जो स्टोलन होता है ये क्या होता है? स्टोलन को हम उसकी शॉर्ट फॉर्म है रनर। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टेम। ये एक हॉरिजॉन्टल, जब हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये वाली जो उसकी लाइन होती है वो वर्टिकल होती है वाई एक्सिस पे। अब जो ये वाली होती है ये होती है एक्स एक्सिस पे। ठीक हो गया। तो ये जो पार्ट होता है ना ये उसका जो एक्स एक्सिस पे पार्ट होता है ना वो होता है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं ना और हॉरिजॉन्टल तरीके से ही जो स्टोलन होता है ना वो ग्रो करता है। अब ये देखते हैं कि हम कहाँ पे ग्रो करता है। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वही चीज़ होती है ना कि एक चीज़ से जो दूसरी चीज़ बनती है उसी को वेजिटेटिव। एक दफ़ा मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको फिर से बता देती हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ये ए सेक्शन मेथड होता है जिसमें कोई फिजन इन्वॉल्व नहीं होता। ए सेक्शुअल का मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है इन प्लांट्स में। इन दिस मेथड, इस मेथड में न्यू प्लांट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। इस मेथड में जो नया प्लांट होता है ना वो वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करता है। जैसे पोटैटो है तो उसी से नया पोटैटो ग्रो करेगा। अब हम किसी और फल से कुछ भी, इसमें दो पोटैटो इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ एक ही पोटैटो इन्वॉल्व होगा। अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं ये भी जो है वो स्टेम, जबकि स्टेम एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप थी तो उसी के आगे हमारे पास टाइप है स्टोलन। ठीक है। अब उसी के अंदर उन्होंने क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्टेम होती हैं जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती हैं। अब ये एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है, आप ये देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल स्टेम। और ये ग्राउंड के ये रूट्स हैं। रूट्स तो हमेशा ग्राउंड के नीचे होती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल स्टेम जो है ना ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर वाली साइड पे ये जो स्टेम है ना ये ग्रो कर रही है। ठीक है। अब उन्होंने क्या है स्टोलन, एक जो स्टोलन है हैज़ नोड वेयर न्यू लीव्स एंड, उसके पास एक नोड होगी। जैसे आप बैम्बू ट्री आपने देखा होगा उसके ऊपर ऐसे करके ना ऐसे करके वो होता है और उसके ऊपर जो ऐसे ऐसे करके जो होते हैं ये उसकी होती हैं नोड्स। ठीक हो गया। अब इसी की नोड जो हैं वो ये हैं, ये उन्होंने बुक वालों ने जो है वो उसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ये उसकी जो है वो नोड है। अब हम देख रहे थे कि अब एक स्ट्रॉबेरी से नई स्ट्रॉबेरी बन रही है क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक प्लांट से जो है वो नया प्लांट बनता है, कोई फिजन ऑफ गमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी फिजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। एक स्ट्रॉबेरी से जो है वो नई नोड ग्रो की है, नई हॉरिजॉन्टल स्टेम ग्रो की है और उस पर नोड बनी है और एक नया ट्री बन गया है। ठीक हो गया। अब हम आगे जो है वो क्या उन्होंने क्या हुआ है दी लीव ग्रो अपवर्ड एंड रूट ग्रो डाउनवर्ड। अब जो नोड होगी ना उसमें से भी एक बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम बेनिफिट्स वाला, सेम डिसएडवांटेज होंगे उसके। हर चीज़ जो होगी ना उसकी सेम सेंसिटिव होगा वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड। हर चीज़ जो होगी ना उसकी सेम होगी, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा।
तो जो ये आप देख रहे हैं कि ये पौधा जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल जो है वो ग्रो कर रहा है नोड से। तो अगर आइडेंटिकल है तो उसकी रूट्स भी जो हैं वो भी होंगी, उसके जो लीव्स हैं वो भी होंगे, उसके ऊपर फल भी लगेंगे, ठीक है। तो अब उसकी रूट्स भी ग्रो कर रही हैं, पत्ते भी उसके ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे बड़ा होगा उस पर फल भी लगेंगे, तो बिल्कुल वो आइडेंटिकल होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हर चीज़ आइडेंटिकल होती है। इट इज़ हॉरिजॉन्टल, अच्छा हम यहाँ पे थे, एंड रूट्स ग्रो डाउन, और रूट्स जो है वो नीचे ग्रो करती हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इन दिस वे, इस तरह अ न्यू प्लांट इज़ फॉर्म एट द नोड, एक नया प्लांट जो है वो नोड के ऊपर ग्रो कर जाता है। स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूसेस बाय यूजिंग स्टोलन, ये आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी जो है वो एक प्लांट थी और वो रिप्रोड्यूस की है स्टोलन के ज़रिए से। नेक्स्ट टॉपिक है, आप इसकी एग्जांपल बैम्बू वगैरह भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब है ट्यूबर की बात आ रही है। ट्यूबर क्या है? इट इज़ अ फ्लैशी स्टेम, ये एक फ्लैशी स्टेम यानी कि एक पत्तेदार, जिसको स्टेम कहते हैं ना, उसको जो है वो फ्लैशी स्टेम कहा जाता है, ठीक है। अब इट इज़ अ स्टेम, ये एक स्टेम है दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, जो कि ज़मीन के नीचे ग्रो करती है। एंड इनसाइड, हमने स्टोलन में पढ़ा था। आज के लिए स्टेम का टॉपिक ही, स्टोलन और स्टेम का टॉपिक ही काफ़ी है। बाकी के जो टॉपिक हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।